11 साल की बेटी कुंभ में अपने भाई के साथ घूमने के लिए आई थी, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से 17 जनवरी को उस मेले में अपने भाई से बिछड़ जाती है और बिछड़ जाने के बाद वो बहुत रोने लगती है, इधर उधर घूमती है, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। तभी एक साधु दरिंदा जिसने सनातन धर्म का चोला पहनकर उसने अपने आप को साधु बता रखा था, वो उस बेटी पर नज़र मारता है और तुरंत ही पल भर में ही समझ जाता है कि ये अपने परिवार से बिछड़ गई है। तो सबसे पहले उस बेटी को चुप करता है और उसे 50 रुपए देता है और वो बेटी कुछ खाने पीने के लिए ले आती है। तभी वो बेटी कहती है कि मेरे मतलब अपने भाई से ऐसे ऐसे बिछड़ गई हूँ, तो बता रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए वो बच्ची को कुछ खिलाता है और बच्ची को तुरंत ही नशा होने लगता है, तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहती है, सही से जवाब नहीं दे पा रही। तभी वो बता दे कि बेटी को 2-3 दिन से रख रहा था अपने पास। तभी बेटी ने बताया है कि एक जो जूना अखाड़े का बताया गया है, तो उसके आसपास जो टेंट लगे हुए हैं उसमें तभी एक अनमोल पत्रकार हैं जान पहचान है, उनकी नज़र उस बच्ची पे पड़ जाती है कि इस साधु के पास इतनी कम उम्र की बच्ची 11 साल की, ये कुछ जानती भी नहीं है, इसके साथ क्या कर रही है। तो वो सवाल जवाब करते हैं तो तुरंत ही वो उल्टा साधु उस पर हावी हो जाता है और उसका एक साथी उसको मारने की कोशिश करता है। तो वहां से कैसे भी अपनी जान बचाकर दोनों पत्रकार अनमोल और आनंद बताए गए हैं कि वो अपनी जान बचाकर पुलिस के पास भागते हुए आते हैं। तो पुलिस बिना देरी किए हुए उस साधु के पास जाती है। तब तक साधु वहां से निकल चुका था 200 मीटर आगे और लड़की को पकड़ा जाता है। तो लड़की से पूछताछ की है तो वो रोने लगती है फपक फपक कर, लेकिन सही से ये नहीं बताती कि मैं गुरुजी के साथ कैसे आई। अब बात बात पे यही डरा धमका दिया था बेटी को, तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया था उसका, तो वो बार बार यही कह रही थी कि मुझे गुरुजी के साथ ही रहना है। तो जब उससे पूछताछ की तो पंच का नाम बताया है, भदोही जिले से, और नजरपुर गांव बताया गया उसका। तो उसके गांव में पुलिस संपर्क करती है कि बेटी आपकी ऐसे ऐसे। तो इधर घर वाले भी बहुत परेशान थे, तो ऐसे ही वो पत्रकार कहने तो बेटी से पूछा गया कि आप गुरुजी के साथ क्यों रहने लगती है। तो बता दें आपको कि उसने ऐसा कुछ खिला दिया उस बच्ची को कि अपने बस में कर लिया, और मात्र 11 वर्ष की बच्ची है, वो क्या जाने उस दरिंदे की इतनी गंदी नजर उस बच्ची पे पड़ गई। अपना खोया पाया एक केंद्र भी है, वहां भी अगर वो साधु सही था अपनी जगह पर तो उस केंद्र पर पहुंचाया जा सकता था या किसी पुलिस से संपर्क करके उसके परिवार को सौंप देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो अपने पास ही रखना चाह रहा था उस बेटी को। तभी पुलिस ने पुलिस प्रशासन ने उसको अपने पास से बरामद किया है साधु के पास से, और उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन उसका अपने सही एड्रेस नहीं बताया। उससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बता दें कि कुंभ में सनातन धर्म के आड़ में बहुत से ऐसे साधु या ऐसे दरिंदे पहुंचे हैं वहां पर जो गलत घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर वो साधु था, भगवान की पूजा करता था, तो उस बच्ची को किसी पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसके घर पहुंचाने का प्रयास करता, लेकिन ऐसा नहीं किया। और वो बार बार बच्ची यही कह रही थी और रो रही थी बहुत। तो जैसे ही उसको परिवार वालों को उस बेटी को सौंप दिया गया, तो उसने घर पर अपनी बेटी बताया है कि उस साधु ने, संजय गिरी नाम बताया गया, कि इतना डराया धमकाया उस बच्ची को कि मजबूर कर दिया कि अगर तू यहाँ से कहीं गई तो मुझे तुझे जान से मार दूंगा। और उसने कुछ बातें रटा दी कि आपको कोई पूछे तो सिर्फ यही बोलना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। और मासूम से प्यारी जिस पत्रकार ने उनकी जान बचाई है बच्ची की, कुछ अनहोनी होने से बचाया उसको, वो बहुत फपक के रोने लगे कि आज मेरा कुंभ में आना कितना बड़ा साबित हुआ है कि मैंने एक बच्ची को एक अनहोनी होने से बचा लिया, मैंने एक बच्ची की जान बचा ली। मेरे लिए यही काफ़ी है। और हम आप सभी लोगों से कहते भी हैं कि अगर कुंभ के मेले में कोई जाए तो बच्चों को प्लीज़ ना ले जाएं, और ले भी जाते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।